नमस्कार स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु और अधातु को हम उनकी भौतिक गुणधर्म के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। तो वो क्या क्या गुणधर्म हैं जिनके आधार पर हम आज इनको डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। तो धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कुछ भौतिक गुणधर्म हैं धातु और अधातु के बीच, जिनके बारे में पढ़कर हम धातु और अधातु को आज अलग अलग कैटेगरी में विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं गुणधर्म की बात करूं, तो जो धातु होती हैं उनके पास कुछ गुणधर्म होते हैं। जैसे धातुएं के पास धात्विक चमक होती है। क्या होती है? धात्विक चमक। तो ये गुण है। और अगर मैं कहूँ कि ये धातु के पास तो होता है लेकिन अधातु के पास नहीं होता। तो धातुओं के पास धात्विक चमक होती है। और धात्विक चमक क्या होती है कि कोई भी जो धातु है वो अपने शुद्ध रूप में चमकदार होती है। तो इसी गुण को हम क्या कहते हैं? धात्विक चमक। तो धातुओं में होती है लेकिन अधातुओं में नहीं होती। अब इसका एक अपवाद भी है। अब अपवाद क्या है? जैसे मैं बात करूँ हीरा और आयोडीन। हीरा और आयोडीन ऐसे दो अधातु हैं जिनके पास धात्विक चमक होती है, मतलब कि ये चमकदार होते हैं। ठीक है, तो ये इसका अपवाद हो गया। अब दूसरा गुणधर्म अगर मैं कहूँ तो कठोर। तो धातु में जो वो अधिकतर जो धातु हैं वो कठोर होती हैं, लेकिन मरकरी, पारे को छोड़कर जो सभी धातुएं हैं वो कठोर होती हैं। ठीक है, और अधातु हमको ठोस या फिर गैस के रूप में मिलती हैं। अब केवल एक ऐसी धातु है, इसका अपवाद है, केवल एक ऐसी अधातु है, ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन, जो हमको तरल के रूप में मिलती है। ठीक है, तो इसका अपवाद हो गया। अब एक और अपवाद, अधातु में जो हीरा होता है वो सबसे अधिक कठोर होता है, सबसे अधिक कठोर होता है। तो हीरा सबसे अधिक कठोर होता है, तो ये भी इसका एक अपवाद है। तो सबसे पहला गुण हो गया धात्विक चमक। दूसरे की बात करें हम, कठोर। तीसरा, ये इनमें आघातवर्धी होते हैं। जो हमारे धातु है वो क्या होती है? आघातवर्धी है। क्या होते हैं? आघातवर्धी है। आघातवर्धी एक इम्पोर्टेंट गुण है धातु का, और ये पेपर में भी कई बार पूछा जाता है कि जो आघातवर्ध्यता होती है वो धातुओं में पाई जाती है, लेकिन धातुओं में पाई जाती है, धातुओं में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो आघातवर्ध्यता क्या होती है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सके, इस गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्ध्यता। तो सबसे अधिक जो आघातवर्धनीय धातु होती है वो क्या होती है? हमारी सोना। सबसे अधिक आघातवर्धनीय होती है सोना और चांदी। ठीक है, तो सोना चांदी हमारे सबसे अधिक आघातवर्धी होती हैं। मतलब अगर हम इनको पीटते रहें तो ये क्या होंगे? एक चादर के रूप में परिवर्तित। आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम फॉइल होती है जिनमें हम रोटी लपेटते हैं। दूसरा आपने देखा होगा कि जो वर्क होता है जिसे मिठाइयों के ऊपर लगाया जाता है वो बहुत पतला होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कहीं पतली परत हम किसकी बना सकते हैं? सोने की। ठीक है, मीन्स उसमें केवल एक ही एटम होगा। ठीक है, इतनी पतली परत हम बना सकते हैं सोने की। ठीक है, उसके बाद तन्यता। तो जो धातु होती हैं ये भी इम्पोर्टेंट, इन दोनों की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, आघातवर्ध्यता और तन्यता। अब जो तन्यता होती है वो धातुओं में तो पाई जाती है लेकिन अधातुओं में नहीं पाई जाती। अब तन्यता क्या होती है कि धातुओं का वह गुण या जिसके कारण उन्हें पीट कर, जिसके कारण उन्हें एक लंबी तार में बदला जा सके। अब सबसे अधिक जो तन्य धातु होती है वो कौन होती है? सोना। कौन होती है? सोना। अब 1 ग्राम सोने से कितने 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो आप समझ सकते हो कि 1 ग्राम सोना बहुत ही कम होगा, जिससे कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है? 2 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा, धातुएं ध्वनिक होती हैं। क्या होती हैं? ध्वनिक। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन। ध्वनिक क्या होती हैं? ये धातुएं तो होती हैं लेकिन अधातु नहीं होती। ठीक है, अब ध्वनिक का मतलब है कि अगर हम धातुओं को पीटें तो उनमें से एक आवाज़ निकलती है जो काफ़ी दूर तक जाती है। तो यही गुण क्या कहलाता है?
ध्वनिकता। ठीक है, तो धातुएं ध्वनिक होते हैं, धातुएं ध्वनिक नहीं होती। ठीक है, जैसे हमारे स्कूल की जो घंटी होती है वो किसकी बनाई जाती है? धातु की। ठीक है, ऐसे ही मंदिरों में जो घंटियाँ होती हैं किसकी बनाई जाती हैं? धातु की, क्योंकि ये ध्वनिक होती हैं। ठीक है, उसके बाद चालक, किसकी चालक? विद्युत और ऊष्मा की। तो जो धातुएं होती हैं वो हमारी विद्युत की चालक होती हैं और ऊष्मा की चालक होती हैं, जबकि अधातु में ऐसा नहीं पाया जाता। ठीक है, अब जो अधातुओं में ऐसा नहीं पाया जाता, ये गुण नहीं देखने को मिलता। अब इसका एक अपवाद है। अब जो हमारा ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट ये किसका अपर रूप है? कार्बन का। ठीक है, तो ग्रेफाइट है तो अधातु, लेकिन इसमें से विद्युत धारा गुजर सकती है। आपने पेंसिल देखी होगी, पेंसिल में जो रिफिल होती है बाहर से तो लकड़ी की होती है, पेंसिल के अंदर जो रिफिल होती है वो ग्रेफाइट की होती है। तो अगर हम इसमें से विद्युत धारा पास करें तो इसमें से विद्युत धारा पास कर सकती है। तो ग्रेफाइट इसका क्या है? अपवाद। तो ग्रेफाइट से हम विद्युत धारा गुजार सकते हैं। तो ये कुछ गुण हैं, भौतिक गुण हैं, जिनके आधार पर हम धातु और अधातु को विभाजित कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको धातु और अधातु के बारे में समझ में आ गया होगा कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, और जो इनके अपवाद वो आपको याद रखना है। जैसे ब्रोमीन का मैंने आपको बताया। ठीक है, ब्रोमीन अपवाद है, हीरा। ठीक है, ग्रेफाइट। तो ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांस होता है एग्जामिनर का कि भाई ऐसी धातु का नाम बताओ जो द्रव के रूप में पाई जाती है, तरल होती है। ऐसे धातु का नाम बताओ जिसमें से विद्युत धारा गुजर सकती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अब जैसे हमारी जो गैलियम और सीजियम होती हैं, ठीक है, ये ऐसी धातु होती हैं कि इनको अगर हम हथेली पे भी रख लें ना तो ये पिघलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इनका क्या कह सकते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मीन्स, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? गलनांक, और क्वथनांक, जो धातुओं का गलनांक और क्वथनांक होता है वो क्या होता है? अधिक होता है, जबकि अधातुओं का कम होता है। अब हीरे का भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे जो अब गैलियम और सीजियम है, हमारी जो धातु हैं, इनका क्वथनांक बहुत कम होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें चालक, तो जो हमारी पारा होता है और लेड होता है, शीशा होता है, ये हमारे अच्छे चालक नहीं होते विद्युत के। तो ये बातें आपको याद रखनी है और इसको आपको दोनों में डिफरेंस करके लिखना है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।